नमस्कार। इस समय हम मणिपुर हिंसा के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करने जा रहे हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट बेहद जटिल क्षेत्र है क्योंकि यह एक जनजातीय क्षेत्र है और जनजातियों की अपनी सभ्यता, संस्कृति और पहचान है और इन परंपराओं और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए जनजातियों के लिए विशेष प्राविधान किए जाते हैं और इसके लिए अनुसूचियों में विशेष व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 371 में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं कि उनकी परंपरा, संस्कृति, भूमि को सुरक्षित रखा जा सके। अब यह समस्या कब बन जाती है? समस्या तब बन जाती है कि जब कोई समुदाय एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करने लग जाता है। और यह सिर्फ आदिवासी समुदायों की बात नहीं है, देश में बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप हैं जो अपने जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय पहचान के आधार पर भारतीय राजनीति में एक भूमिका रखते हैं। अब वह कितनी निर्णायक है ये अपनी जगह है। अगर वो 1-2 सीटों को भी प्रभावित करते हैं तब भी हमारे यहाँ निर्णायक हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़ी आबादी वाला देश जहां संख्या बल बड़ी आसानी से मिल जाता है, ऐसे में तोड़ फोड़ और हिंसा करने के लिए लोगों की कोई कमी नहीं रहती है और लोग दिमाग पता नहीं कहाँ छोड़ आते हैं। एक तरफ हम संविधान, कानून और अधिकार की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उसी संविधान से होने वाले निर्णय और व्यवस्था को जब वह सही होने के बाद भी कभी कभी एक पक्ष के विरोध में जाता है, हालांकि वह विरोध में होता नहीं है, लेकिन जो पक्ष जिस चीज की मांग कर रहा होता है अक्सर उसे पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मांग भी तार्किक और सही होनी चाहिए। और यह मांग ही अगर गलत होगी तो भला उसे संविधान और कानून की पैरामीटर पर कैसे पूरा किया जा सकता है। तो संविधान और कानून से अगर हमें चलना है तो उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं और उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, जहां पर अपने कुछ विशेषाधिकार छोड़ने होते हैं, तभी एक राष्ट्र बनता है और एक नागरिक की भूमिका तय होती है। आजकल सोशल नेटवर्क का जमाना है जहां कोई भी कुछ भी बोलने कहने को तैयार है और कॉपी पेस्ट और शेयर ये सबसे खतरनाक चीज बन गई है कि हर आदमी कुछ भी कॉपी पेस्ट कर देता है। अब उसकी जानकारी उसके बारे में कितना है, उसने कितना सर्च किया, इसकी भी जरूरत आमतौर पर उसे नहीं रहती है। बस कितनी जल्दी इस चीज को शेयर कर दे। वह समर्थक और विरोधी खेमे का किस तरह का आदमी है, बस यह बात उसी से तय हो जाती है। तो आइए मणिपुर हिंसा के बारे में बात करते हैं। तो मणिपुर में नागा, कुकी और मैतेई ये 3 प्रमुख समुदाय हैं, जिसमें नागा और कुकी जो कि जनजातीय समाज है। और मणिपुर की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें 90% पहाड़ी क्षेत्र है और उनके बीच घाटी है। तब अगर 90% पहाड़ी क्षेत्र है तो 10% ये घाटी का एरिया है। तो जो जनजातीय क्षेत्र है 90% है, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है वो जनजातीय क्षेत्र घोषित है। मतलब नागा और कुकी के लिए वो एक्सक्लूसिव जोन है कि उसमें सिर्फ जनजातियां ही बस सकती हैं। और मैतेई जो है वो जनजाति फिलहाल नहीं है और समस्या की शुरुआत यहीं से हुई है। अभी 2-3 दिन पहले मणिपुर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं MV मुरलीधरन, तो मणिपुर हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया क्योंकि मैतेई समुदाय ने एक रिट वहां दाखिल किया हुआ था कि भारतीय संघ में जब मणिपुर का विलय हुआ 1949 में, तब उनकी जो स्थिति थी वो शेड्यूल्ड ट्राइब की ही थी और भारतीय संघ में विलय के बाद
उनसे शेड्यूल ट्राइब का दर्जा छीन लिया गया है। उन्होंने अपने तथ्य और तर्क प्रस्तुत किए। तो उसी संदर्भ में मणिपुर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, या यूं कहें कि राज्य सरकार को यह आदेश दिया, मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब घोषित किए जाने के पक्ष में जो भी कागजात हो उन्हें प्रस्तुत करे। मतलब मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब घोषित किए जाने की एक तरह से यह प्रक्रिया शुरू हो गई। और जैसे ही यह जजमेंट आया तो वहाँ के जो संगठन है ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब विरोध प्रदर्शन जब तक हिंसक न हो, तोड़ फोड़ न हो, आगजनी न हो, हत्या न हो, तब तक विरोध प्रदर्शन का मजा नहीं आता है। तो वह सारे कांड शुरू हो गए और फिलहाल 10,000 के करीब लोग स्थापित हो चुके हैं और सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों को अलर्ट कर रख दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और वही शूट एट साइट, देखते ही गोली मारने के आदेश भी दे दिए गए हैं। क्योंकि जब आप कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कानून व्यवस्था पुनः स्थापित करने के लिए इस तरह की सख्ती करनी पड़ती है। तो मणिपुर में भी यही हो रहा है। तो जो इसका इतिहास भूगोल है वो कुछ इसी तरह का है। और मणिपुर में जो मूल आबादी है 60% वह मैतेई समुदाय की है जो कि घाटी में रहता है, और 40% आबादी जो कि 90% जो पहाड़ी क्षेत्र है कुल भूमि का, उसमें नागा और कुकी लोग रहते हैं। अब जनजातीय स्टेटस की वजह से जो समस्या आती है वह यह होती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मैतेई लोग नहीं बस सकते हैं, जबकि नागा और कुकी क्योंकि वह जनजाति हैं वो घाटी में आके बस सकते हैं और वो बस भी रहे हैं। और मैतेई को एक तरीके से रोक दिया जाता है कि मणिपुर के दूसरे हिस्से में वो नहीं बस सकते हैं, जबकि मणिपुर के ही ये मूल निवासी हैं। इस तरह की बातें वही जो राजनीति में कही और की जाती हैं, इस तरह का संदर्भ है। अब आप तय करिए कि सही गलत के फर्क में या जो अंतर है वह कितना है और क्या सही और क्या गलत है, और ये समस्याएं किस तरीके से कितनी विकराल हो जाती हैं। अब इसमें तमाम लोग वही कहीं से कोई कटिंग, कहीं से छोटा सा वीडियो, फोटो लेकर तुरंत तमाम तरह के खबर चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में तत्काल इंटरनेट को रोका जाना भी, क्योंकि इसके विरोध में भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो ये तथ्य है इसे अवगत होने की आवश्यकता है। और यह मणिपुर में ही नहीं होता, हमारे देश में तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जब तथ्यों, तर्कों और आंकड़ों के आधार पर निर्णय आते हैं और वह निर्णय एक स्थापित राजनीतिक दल या प्रेशर ग्रुप के जब खिलाफ जाते हैं तब वह भयानक अराजकता का प्रदर्शन करते हैं। और अक्सर लोकतंत्र में वोट बैंक, संख्या बल, जाति धार्मिक आधार पर होने वाले चुनाव की वजह से निर्णयों को संसद में पलट दिया जाता है। शाहबानो वाले प्रकरण में यही हुआ था। अभी कुछ साल पहले SC/ST एक्ट को लेकर भी ये कोर्ट ने डिसीजन दिया था, जिसे बाद में संसद में पलटना पड़ा था। तो वो प्रेशर ग्रुप और वोट बैंक की अहमियत और चुनाव जीतने में उनकी भूमिका यह बहुत ही खतरनाक नेक्सस पैदा करती है। और सोशल नेटवर्क तो है ही आग लगाने के लिए पर्याप्त, जहां बुद्धि की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बुद्धि को किसी कोने में रख दीजिए और कहीं भी कोई सी सूचना या जानकारी मिलती है तो उसको पूरा पढ़ने जानने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए। शेयर करिए, आपके बाप का क्या जाता है, आगजनी, तोड़ फोड़, कुछ लोग मरेंगे, आप बचे रहेंगे, बस इसी की कामना करते रहिए। लेकिन कब तक? तो जिम्मेदारी के साथ चीज़ों को देखिए, समझिए, शेयर करिए, और कुछ बुरा होगा तो उसका परिणाम हम आपको सबको भुगतना पड़ेगा। तो हम और आप किसी भी चीज़ से अलग नहीं हैं, क्योंकि भारत
की व्यवस्था पर और भारत पर कोई असर पड़ेगा तो हम न प्रभावित हों, ये कैसे हो सकता है? हम प्रभावित होंगे और अच्छे और बुरे ढंग से प्रभावित होंगे। अच्छा बताइए, आप एक प्रेशर ग्रुप हैं और आप अपने आप को बेचारा कह रहे हैं, आप अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा सबको सुरक्षित रखना चाहते हैं। अच्छी बात है, हमारे संविधान में यह सारे प्राविधान हैं और एक अच्छी व्यवस्था है। हम दुनिया के बेहतरीन संविधान हैं, इस बात का हम दावा कर सकते हैं। लेकिन आपके हाथ में अगर गन होगी और जो भारत के हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं, अगर आप उन पे हमला करेंगे तो फिर आप बेचारा कैसे होंगे? और कोई बंदूक लेकर आगजनी करके तो बेचारा नहीं हो सकता है ना। अगर आपके हाथ में हथियार है तो भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल आपके लिए, आपके स्वागत में उसी तरह से खड़े रहेंगे। आप कोई भी हो, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के हों, संविधान के अंदर कानूनी व्यवस्था से जो भी हासिल किया जा सकता है हमें हासिल करना है। और हर 5 साल पर चुनाव होता है जहां आप अपने मन से सरकार चुनते हैं। और हमारे देश में तो हर साल कम से कम 8-10 चुनाव तो होते ही हैं पूरे देश में। किसी न किसी राज्य का हर 4 महीने पे चुनाव हो ही रहा होता है और सरकारें बदल रही हैं। अब आपने कैसी सरकार चुनी है, आपको पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, असहमत है, तो इंतजार करिए। बस 5 साल के अंदर आप अपने हिसाब से सरकार चुन लीजिए। आप आइए, चुनाव लड़िए, खड़े होइए और व्यवस्था बदलिए। फालतू आगजनी और हिंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बाकी आप जो भी कर रहे हैं वह बात पूरी तरह से अस्वीकार्य है और कोई भी भारत का नागरिक किसी भी तरह की हिंसा, तोड़ फोड़ को स्वीकार नहीं कर सकता है। और फिर अगर आप करेंगे तो उसका खामियाजा केवल आप नहीं भुगतते हैं। अब सोचिए, इस तरह की जब हिंसा होती है, कर्फ्यू लग गया, 1 हफ्ते के लिए लगभग इंटरनेट बंद हो गया, 5 दिन के लिए 8 जिलों में पूरी तरह से कर्फ्यू लागू है। फिर आपका पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी। आपको लड़ना है ना, आप असहमत हैं कि मैतेई को एसटी न शामिल किया जाए, तो आप भी अपने तथ्य और तर्क दीजिए ना हाई कोर्ट में, आप भी सुप्रीम कोर्ट में जाइए। मणिपुर के भी जनप्रतिनिधि हैं संसद में और अपनी बात रखिए कि मैतेई को क्यों ना शामिल किया जाए या फिर क्यों शामिल किया जाए। अब आप केवल लड़ाई झगड़ा और आगजनी करके किसी चीज का विरोध करना चाहते हैं, यह तो स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और लोकतंत्र में तो हिंसा का स्थान दिया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप खुद विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। अगर आप सही हैं, आप में सामर्थ्य हैं, तो जनता के बीच में जाइए, चुनाव लड़िए और चुन कर आइए और व्यवस्था को बदलिए। अभी देखिए, बिहार में हमारे प्रशांत किशोर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव है और वो आदमी जन सुराज यात्रा कर रहा है, जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। आप वालों ने अन्ना आंदोलन से सत्ता हासिल कर ली, अब पता नहीं कैसे सत्ता चला रहे हैं। सिर्फ गाली गलौज करने से अच्छी सरकार नहीं चलती, शांति से अपना काम करिए। जनता ने आपको चुना है और 1 से अधिक बार आपको चुना है, जनता पे भरोसा कीजिए। ये बयानवीर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सही हैं, गलत हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, यह पब्लिक है, सब जानती है। तो हिंसा से बचिए, किसी प्रेशर ग्रुप में शामिल मत होइए और प्रोपेगेंडा को आगे मत बढ़ाइए। इसी के साथ भी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।